बहुत से भाई लोग और माता लोग ये विचार करके आवे कि चलो एक प्रकार से इस दफे जो है तो भगवान की प्राप्ति करके ही आनो वापिस। किंतु इस प्रकार से कि आवे और चले जाओ कई दफे, तो उनके दिल में यह बात हो गई कि अपने मन को भाव करना पर भगवान अब की बार मिलेगा या तो संभावना नहीं है। तो ये संस्कार उसके भीतर के जिसके वहाँ गुप्त रूप से टिक रहे, तो उसके भीतर की जो धारणा है वो ही सफल हुए। फिर एक प्रकार से जैसे आए वैसे ही वापिस चले जाओ। दृढ़ जो विश्वास है कि भगवान निश्चय आसी, और इसमें कोई भी कारण नहीं है कि भगवान नहीं आवे, तो उसके लिए तो भगवान निश्चय आओ। सबके लिए चाहे मत आओ। भरत जी के दिल में ये विश्वास था कि भगवान राम जी तो अवश्य आवेंगे। भरत जी कहते हैं, मोरे मन भरोसा दृढ़ सोई, मिली है ही राम सकून ऐसे होई। और कहीं कहीं ये पाठ है कि मिले हैं ही राम सकून सुबह होई। भरत जी कहते हैं कि मेरे मन के मां वह दृढ़ विश्वास है कि भगवान जरूर मिलेंगे, और शकुन भी शुभ होते हैं। किस आधार पर ये विश्वास है कि उसके पूर्व में कहा है, जनयाव गुण प्रभु देखन काऊ, दीन बंधु अति मृदु स्वभाव। बरजी कहते हैं कि भगवान का स्वभाव जो है सो बहुत ही कोमल है, और वे दीनों के बंधु है, और मैं दीन हूँ। अरे वे अपने दास के दोषों की तरफ नहीं देखती, क्योंकि मेरे में अवगुण तो बहुत है। उनकी तरफ यदि देखे तब तो मेरा उद्धार होने को कोई उपाय ही नहीं है, किंतु वे दासों के दोष की तरफ देखते ही नहीं। इससे मुझको दृढ़ विश्वास है कि भगवान जरूर है सो आवेंगे, मिलेंगे। भगवान के स्वभाव के बल के ऊपर और भरत जी विश्वास कर रहे हैं। और यदि नहीं मिले, बोले ऐसा होना ही नहीं। फिर भी यदि नहीं मिले तो कहते हैं कि बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोही समाना। बीते अवधि, ये बीते जो शब्द है इसमें स्वार्थ है कि अवधि बीतने के साथ ही, यानी अवधि बीतने पर मेरे प्राण है सो देह के मां नहीं रह सकती। और अवधि बीतने पर यदि देह में प्राण रह गया उनके विरह की व्याकुलता के मां, तो समझना
कि मेरे समान संसार में कोई पापी नहीं। मैंने जो यह प्रतिज्ञा की थी कि भगवान नहीं पहुंचेंगे तो मैं, भगवान नहीं समय पर आवेंगे तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो अग्नि की में प्रवेश तो कोई भी मनुष्य कर सकता है, ये कोई कठिन बात नहीं। ये तो एक प्रकार से थी, समझो कि आत्महत्या के समान है। नहीं, भगवान के न आने पर यदि वास्तव के में मेरे में प्रेम है तो उनके बिना मेरा जीवन है सो नहीं रह सके, माने मेरे प्राण नहीं रह सके। क्यों? अवधि तो एक आधार है। 14 वर्ष की अवधि के बीतने पर यदि एक प्रकार से भगवान नहीं आवे तो समझना चाहिए कि मेरा भगवान में प्रेम कहाँ। तो ऐसी बात होने की नहीं, किंतु यदि भगवान नहीं आवेंगे तो ये भी समझ लेना चाहिए मेरे प्राण रहने के नहीं। और यदि प्राण रह जावे, ऐसी बात हो जावे, तो ये भी साथ में समझ लेना चाहिए कि मेरे समान कोई पापी नहीं। मैं जो इतना प्रेम दिखाता हूँ तो वो एक प्रकार से दम भी कायम हो। इस प्रकार से वर्जी के हृदय का भाव होने के साथ वर्जी विरह में व्याकुल हो। राम वीर सागर में है, भरत मगन मन हो। प्ररूप धरि पवन सुत, आए गए जिमी पोत। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो गिरा है यह है एक सागर, और उस विरह रूप सागर के मां भरत का मन मगन हो गया, यानी प्राण जाने की तैयारी हो गई। जैसे डूबते हुए के लिए नौका आ जाती है, ऐसे ही भरत के लिए हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके आ पहुंचे, यानी उसको बचा ली। तो यहाँ कहने का अभिप्राय यह है, जैसे भरत जी के दिल के में दृढ़ विश्वास था कि भगवान निश्चय ही आवेंगे, इस प्रकार का हम लोग विश्वास करके यहाँ आवे कि भगवान एक प्रकार से जरूर मिलेंगे। और जिस किस प्रकार से रात और दिन उसके लिए प्रयत्न करके भगवान को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे, तो समझो कि आपने विश्वास हो जाए तो उसको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। जब भगवान ने हजारों आदमियों को दर्शन दिए हैं, और समझो कि जिनकी कथा शास्त्रों के बीच के में आती है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी बातें झूठ है। और जब भूतों को दर्शन हुए हैं तो ये निश्चय रखना चाहिए कि हमको क्यों नहीं होगा। यदि कहो कि एक प्रकार से कि हम पात्र नहीं है, तो भगवान के यहाँ समझो कि आपने पात्र को ही दर्शन होता, वैसी बात नहीं। पात्र को तो होता ही है, किंतु पात्र कुपात्र सबको ये सब भगवान के यहाँ दर्शन होती। आप देखिए कि पूर्व में जिनको दर्शन हुए हैं उनकी पहले की स्थिति देखी। बिल्लो मंगल जो है, क्या उसकी पहली स्थिति कैसी है? और आप समझो कि बाली जो एक प्रकार से स्वयं भगवान कहते तो बड़ा भारी पापी है, सर उसका भी ऐसा उद्धार होता है। तो भगवान के यहाँ गुंजाइश बहुत है, तो हम लोगों को ये लाभ उठाना चाहिए। भगवान की जो परम दया सारे जीवों के ऊपर, उनका जो हृदय का जो भाव है, उससे हमको लाभ उठाना चाहिए। जो आदमी भगवान के स्वभाव को समझ लेता है, फिर वो एक प्रकार से भगवान की प्राप्ति से वंचित नहीं रह सकता। और स्वभाव का जो समझना है, ये एक प्रकार से अपना काम है। ये एक विश्वास कर लेना है कि भगवान का ऐसा उच्च कोटि का भाव है।
तो भगवान के स्वभाव पर हम निर्भर हो जाएं तो भगवान की प्राप्ति होनी कोई भी कठिन नहीं। भगवान का स्वभाव बड़ा ही कोमल है। कोई कैसा भी पापी क्यों नहीं हो, उसको भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान के स्मरण मात्र से समझो कि पापों की ढेरी का नाश हो जाता है। और उच्च कोटि के जो पुरुष होते हैं वे तो पापों के नाश के लिए भगवान को नहीं भजते। वे तो ये समझते हैं कि भगवान का जो भजन है, ऐसी जो चीज है वो क्या पापों के नाश के काम में लगानी चाहिए। जो भगवान के भजन से पापों का नाश करने का काम है, ये तो हीरा से पत्थर फोड़ना है। तो हीरा जैसी चीज वो क्या कोई पत्थर फोड़ने काम की चीज। तो पापों का जो नाश है उसके लिए उस कोटि के पुरुष भजन नहीं करते। तो किस लिए करते हैं कि भगवान के मां प्रेम होने के लिए। भगवान में जो प्रेम है वो बहुत उच्च कोटि की चीज है। कहां तो भगवान में प्रेम और कहां पापों का नाश। पापों का नाश तो अपने आप ही हो जाता है। सूर्य जब उदय होता है तो उसके सन्मुख अंधकार रह ही नहीं सकता और ज्ञान के सन्मुख अज्ञान नहीं रह सकता। तो भगवान के भजन के प्रभाव के सन्मुख पाप नहीं रह सकते। हम सूर्य भगवान के दर्शन के लिए सूर्य की आराधना करें तो हमको ये कहने की आवश्यकता नहीं कि हे प्रभु रात्रि का भी आप नाश कर डालो। हम तो कहें कि रात्रि रहो, हमारे कोई आपत्ति नहीं, सूर्य भगवान का दर्शन होना चाहिए। रात्रि से हमारा कोई बैर नहीं। तो इस प्रकार से कि हम मन के वहां विश्वास करें कि पाप चाहे बने रहो और चाहे समझो कि उसका फल भगवान हमारे को भुगता हो खुशी के साथ। हम तो भगवान से मिलना चाहते, बस भगवान से मिलना चाहते। और पापों का फल यदि नरक होवे तो हम तो नरक में भगवान का दर्शन करना चाहते। बल्कि नरक में दर्शन होवे तो नरक की जीवों का भी सबका उद्धार हो जाती बात। अपने तो भगवान के दर्शनों से प्रयोजन है, पापों के नाश से कोई प्रयोजन नहीं। और ये विश्वास करना चाहिए कि एक प्रकार से कि मैं अधिकारी होने पर ही भगवान मुझको दर्शन देंगे, ऐसी बात नहीं है। और जो इस प्रकार समझते हैं कि हम पात्र होंगे तभी भगवान दर्शन देंगे, तो उसको दर्शन भगवान के पात्र होने पर ही मिलेगी। तो उसने तो अपने लिए आड़ लगा दी, वो खुद ही अपने लिए आड़ लगा दी। भगवान की तो ये कानून है नहीं। भगवान की तो ये कानून है कि जो आदमी ये समझता है कि भगवान परम दयालु है, पात्र पर तो दया होती है किंतु कुपात्र पर भी भगवान की दया होती है। और जो ऐसा समझता है कि मैं पात्र तो नहीं हूं, मेरी योग्यता की तरफ मैं ख्याल करता हूं तो मैं पात्र नहीं, किंतु जो भगवान के स्वभाव की तरफ देखता हूं और भगवान के विरुद्ध की तरफ देखता हूं, भगवान की दया की तरफ देखता हूं, भगवान के प्रेम की तरफ देखता हूं, तो मैं नहीं, मुझसे भी और जितने नीचे हैं सभी भगवान की प्राप्ति के पात्र हैं। अपने को अपात्र कभी समझना ही नहीं। भगवान की दया के मुकाबले में, भगवान की दया के प्रभाव के मुकाबले में अपने को कभी अपात्र नहीं समझ। जो इस प्रकार से थी भगवान की दया के प्रभाव को समझते हैं, जानते हैं, उनमें जो कुपात्रपने का जो दोष है वो भगवान को नहीं रोकता। हम ये निश्चय कर ले कि भगवान की प्राप्ति अब की बार हमारे को निश्चय होगी, ये अपने में विश्वास कर ले भगवान के भरोसे पर, तो भगवान की प्राप्ति होनी संभव है। यदि को ठीक है आपका कहना
किंतु फिर भी अपनी तरफ दृष्टि चली जाती है और ये होता है कि ठीक है, आपका कहना विश्वास तो ऐसा ही करना चाहिए, किंतु हमारे भाग्य के वहां भगवान का दर्शन तो कठिन ही है। तो वह कठिनता उसने समझो कि खुद पैदा कर दी। इसमें भाग्य को एक प्रकार से थी नहीं है सो आड़े देना चाहिए। परमात्मा की जो प्राप्ति है उसमें परार्थ जो है वो प्रधान नहीं। इस तत्व को जो नहीं समझते हैं वे एक प्रकार से भाग्य को कोसते हैं कि हमारा भाग्य से फूटा हुआ है। इसमें भाग्य की बात ही नहीं है। भगवान की प्राप्ति को हमारा जो खराब जो प्रारब्ध है वो रोक नहीं सकता। हमारे दिल का जो भाव है वो उत्तम होना चाहिए। किसी ने कहा कि भगवान की प्राप्ति कितने समय में हो सकती है, तो इसमें समय की पाबंदी नहीं। यदि मनुष्य भगवान के तत्व रहस्य को समझ जावे तो क्षण मात्र में भगवान की प्राप्ति हो जाए, और नहीं तो वर्षों के वर्ष बीतने पर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान की जो प्राप्ति होती है वो साधन के बल पर होती है कि भगवान के स्वभाव के बल पर। जो भगवान का जो दयालु प्रेमी जो स्वभाव है, भगवान जो सबके सुहृद है, इसे पर निर्भर है कि अपने साधन पर निर्भर है। कि जो आदमी ऐसा समझता है कि हमारे साधन से भगवान की प्राप्ति होगी, उसके लिए साधन पर निर्भर। और जो ये समझता है कि भगवान सबके सुहृद हैं, सबके मां मैं भी हूं, भगवान सबके सुहृद है, ये जो भाव ठीक है, इस पर जो विश्वास कर लेता है उसको ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मैं सब भूतों का सुहृद हूं, इसको जान करके और मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। सुहृद क्या कि हेतु रहित दया करने वाले और हेतु रहित प्रेम करने वाले, बिना ही कारण प्रेम करने वाले, बिना ही कारण दया करने वाले। भगवान की अहेतु की दया यौन मात्र सबके ऊपर है। जो इस प्रकार से भगवान के भाव को समझ लेता है वो भगवान से वंचित नहीं रह सकता। यहाँ और कोई शर्त नहीं कि इस प्रकार से जानने वाला जो है फिर मेरा भजन करता है उससे मेरी प्राप्ति हो जाती है, ये सब बात नहीं। भगवान तो कहते हैं कि सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मैं सब भूतों का सुहृद हूं, इस बात को जान करके के और जानने वाला साधक परम शांति को प्राप्त हो जाता है। एक तो ये समझ लेता है कि भगवान परम दयालु है और उसके यहाँ बहुत भारी समझो कि गुंजाइश है। जो उसकी शरण हो जाता है समझो कि भगवान बड़े दयालु है, ये समझ करके उसके धरना दे देता है तो वो फिर खाली नहीं रहता। इतने दयालु है कि वे किसी के दुख को देख नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि भगवान बड़े दयालु और प्रेमी है। भगवान जितना प्रेम का मूल्य चुकाते हैं इतना दुनिया में कोई नहीं चुकाता। जो भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण कर देता है, भगवान उसके प्रति अपने आप को समर्पण कर देते हैं। तो बतलाइए ऐसा दुनिया में कौन है? एक धनी हो और एक कंगाल हो, वहां भी इस प्रकार का सौदा संभव नहीं कि वो कंगाल अपने आप को किसी करोड़पति अरबपति धनी के अपने आप को अर्पण कर दे, अपने सर्वस्व को अर्पण कर दे। उस पर अर्पण करने के लिए है ही क्या? तो उसके बदले में कोई करोड़पति अरबपति आदमी भी अपना सर्वस्व है उसके प्रति अर्पण कर दे, वह असंभव बात है।
तो ये बात तो भगवान के दरबार के में है। भगवान देखते हैं कि इसने अपनी आत्मा को मेरे प्रति अर्पण कर दिया, तो इस पावर है क्या। और आत्मा इस सबको सबसे बढ़कर प्रिय है, और उस आत्मा का इसने नौछावर कर दिया मेरे ऊपर। तो अब एक प्रकार से मैं अपना सर्वस्व भी इसकी अर्पण कर दूं, तो एक प्रकार से इसका मैं ऋणी रहा। कैसे कि इसने पहले मेरे सब कुछ अर्पण किया, उसके बाद में बदले में मैंने अर्पण किया। मैं शुरू में इसके अर्पण करता तो मेरी विशेषता थी, तो इसके बराबर देकर के भी इसकी जो पहल है उसमें तो इसकी विशेषता रही गई। तो भगवान अपने को उसका ऋणी समझती, आभारी समझती। और भी एक बात है, जिस समय हम ये समझ रहे कि भगवान सबके सूर्य हैं, तो हमारे में भी सूर्यता का भाव आ ही जाना चाहिए, क्योंकि भगवान में जो कुछ करामात है स्वभाव की है। तो स्वभाव का इतना ऊंचा दर्जा है, तो मैं भी भगवान के जैसे स्वभाव वाला बन जाऊं। अपना स्वभाव तो अपने अधीन है, इस प्रकार समझ करके वह भगवान के स्वभाव के अनुसार ही अपने स्वभाव को बना लेता है। और फिर भगवान तो उसके पास अपने आप ही आते हैं, क्योंकि वो भगवान का भक्त है, भगवान के प्रभाव को जानने वाला है, स्वभाव को जानने वाला है, भगवान के गुणों को जानने वाला है, भगवान पर उसका विश्वास है। तो भगवान उसे कैसे छिप सकते हैं। कि योमांग पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि सत्यमेन न प्रणश्यति। जो मुझको सब जगह देखता है, सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं हो सकता। आकाश को सब में देखे और सबको आकाश में देखे, तो आकाश उसकी दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से थी आकाश की जो भगवान को देखता है, तो भगवान उससे कैसे ओझल हो सकते हैं। भगवान ने ये प्रतिज्ञा की है, तस्यां न प्रणश्यामि सत में न प्रणश्यति। उसके लिए मैं एक प्रकार से अलग नहीं होता, वो मेरे लिए अलग नहीं होता। उसको मैं देखता रहता हूँ, वो मुझको देखता रहता है, एक दूसरे को हम देखते रहते हैं। तो कितनी महत्व की चीज है। भगवान का जो रहस्य है, भगवान का जो तत्व है, जो आदमी समझ जाता है, उससे फिर भगवान छिप नहीं सकते। भगवान स्वांग भर करके आया करते थे, और इस विषय को गोपियां समझती थी। तो गोपियां पहचान लेती थी कि ये जो सखी के रूप के में है, ये तो सखी नहीं है, ये तो सखा मालूम दे। तो वे झट भगवान को पहचान लेती, भगवान की पोल खुल जाती है। भगवान के रहस्य को जानने वाले जो पुरुष है, उसके आगे भगवान छिप नहीं सकते। भगवान के तत्वों को जानने वाले जो पुरुष है, उससे भगवान छिप नहीं सकते। तत्व की प्रधानता है ज्ञान के मार्ग में, और रहस्य की प्रधानता है भक्ति के मार्ग। तो अब फिर वो बात आती है कि भगवान जल्दी से जल्दी कैसे मिले। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि भगवान जल्दी से जल्दी कैसे मिले, तो उसके लिए भगवान विलंब नहीं करते। तो भगवान किसके लिए विलंब करते हैं कि जो बर्दाश्त करता है उसके लिए विलंब करते हैं। हम लोग बर्दाश्त करते हैं, भगवान नहीं आते हैं, विलंब करते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि नहीं आते तो क्या आपत्ति है। तो भगवान भी समझते हैं कि हम नहीं जावे तो हमारे भी क्या आपत्ति। किंतु जब हम भगवान के विरह में ऐसे व्याकुल हो जाएंगे कि क्षण भर भी नहीं जी सकेंगे, तो भगवान भी हमारे पास आए बिना क्षण भर नहीं रह सकेंगे। जो हमारी दशा हो जाएगी वही भगवान की दशा होगी। किसी ने पूछा कि हम भगवान के विरह में व्याकुल होते हैं, तो क्या भगवान भी हमारे विरह में व्याकुल होते हैं।
हमने उत्तर दिया कि व्याकुल की माफिक हो जाते। बोले माफी कैसे? कि जैसे सीता जी जो है भगवान के विरह में व्याकुल हो गए थे, तो भगवान भी सीता के विरह में व्याकुल जैसे हो गए थे। हम लोगों की दृष्टि में, लोक दृष्टि में तो भगवान सीता के लिए एकदम इतने व्याकुल हो गए थे कि वृक्षों से पूछने लगे, पशुओं से पूछने लगे, क्या मेरी सीता ने आप लोगों ने देखी? बल्कि एक प्रकार से थी पागल से हो गई। तो वास्तव के बीच के वहां समझो कि कोई भगवान पागल नहीं होते और एक प्रकार से थी अधीर नहीं होते, किंतु अधीर की माफक हो गई। तो भगवान ने ये दिखला दिया कि जिस प्रकार से थी मैं सीता के लिए व्याकुल हूं, इसी प्रकार मेरे लिए सीता व्याकुल है। जब लक्ष्मण जी के बाण लगा तो भगवान लक्ष्मण जी के विरह में व्याकुल होकर के और प्रलाप करने लगे। उस लीला से भगवान ये बतला रहे हैं कि मेरे वियोग के मां लक्ष्मण की ऐसी दशा हो सकती है। भगवान के विरह की व्याकुलता में जो लक्ष्मण की दशा होनी चाहिए, वैसी दशा भगवान की होनी चाहिए। तो भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे बढ़कर के उपाय है भगवान के मिलने की तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा होने पर भगवान नहीं रुक सकती। भगवान के भजन करने की, ध्यान करने की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी भगवान के मिलने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जब हम भगवान के लिए व्याकुल हो जाएंगे तो भगवान के मिलने की हमारे चित्त में एक लगन लग जाएगी और हमको चैन नहीं पड़ेगी। जब हमारे को चैन नहीं पड़ेगी तो भगवान को भी चैन नहीं पड़ेगी। तो हम तो भगवान के पास जा नहीं सकते, किंतु भगवान तो हमारे पास आ सकते हैं। और दोनों के बीच के वहां जो असमर्थ होता है उसके ऊपर वो बात लागू नहीं पड़ती, सामर्थ्यवान के ऊपर ही बात लागू पड़ती है। जैसे मेरा मित्र कोई सख्त बीमार है और वो समझो कि मेरे पास नहीं आ सकता और मैं चंगा हूं, मैं उसके पास जा सकता हूं, तो उसने मेरे पास खबर भेज दी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, किंतु मेरी शक्ति नहीं है कि मैं आपके पास में आ सकूं और मैं मिलना चाहता हूं। तो मेरी क्या दशा होगी? मैं यदि समझो कि थोड़ा भी प्रेम रखने वाला होऊंगा तो उस मेरे प्यारे प्रेमी के पास जिस किस प्रकार से मैं शक्ति अनुसार चेष्टा करूंगा। हम लोगों में तो इतनी शक्ति नहीं, असमर्थ है, किंतु भगवान तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी शक्ति नहीं, हम असमर्थ हैं। तो उनको तो बाध्य होकर के वहां पहुंचना ही पड़ेगा। किंतु विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम और विश्वास की हम लोगों में कमी, तो उसकी पूर्ति तो एक प्रकार से थी हम नहीं करेंगे। हाँ, भगवान से हम